हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, आपकी ही राशि के स्वामी शनि भगवान का जो गोचर होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। अब गोचर जो परिवर्तन है शनि भगवान का, वो नक्षत्र परिवर्तन है, क्योंकि शनि भगवान तो मीन राशि में ही है पिछले साल से, इस साल भी और अगले साल भी। लेकिन एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र होता है। तो अभी जो शनि है, शनि रेवती नक्षत्र में एंटर करने जा रहे हैं। और नक्षत्र का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राशि से भी ज़्यादा, क्योंकि एक राशि में भी एनर्जी कहाँ से आ रही है, नक्षत्र से आ रही है, कॉन्स्टलेशन से आ रही है। और जो शनि के प्रभाव भी अभी होने वाले हैं वो रेवती नक्षत्र और शनि के मिले जुले प्रभाव होंगे, प्लस मीन राशि के प्रभाव होंगे। अब आपकी राशि मीन है या नहीं है, लेकिन शनि आप सबके लिए मीन राशि में ही बैठे हुए हैं और मीन राशि कहीं ना कहीं तो आपके चार्ट में होगी और रेवती नक्षत्र भी कहीं ना कहीं आपके चार्ट में होगा। तो उसके क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं कैप्रिकॉन्स के लिए, मकर राशि वालों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनि भगवान। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ट्रांजिट का ड्यूरेशन क्या है। तो 16 मई 2026 को शनि जयंती है, शनि अमावस्या भी है उसी दिन, और शनिवार को अमावस्या पड़ रही है, ठीक है। और 17 मई, ठीक है, 2026 को रेवती नक्षत्र में शनि एंटर करने जा रहे हैं। शनि वहीं पे रहेंगे, 27 जुलाई से वहीं पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। रेट्रोग्रेशन रेवती में ही रहेगी, रेट्रोग्रेड होते 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 भी रेवती में रहेंगे। लेकिन 9 अक्टूबर 2026 को रेट्रोग्रेड होते होते उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे। फिर शनि डायरेक्ट मोशन में आगे फिर रेवती में आएंगे, रेवती से फिर अश्विनी में चले जाएंगे, अश्विनी के बाद फिर रेट्रो होके रेवती में आएंगे। तो फाइनल एग्जिट तो रेवती से या मीन राशि से शनि का होने जा रहा है 23 फरवरी 2028 को। लेकिन इतना लंबा टाइम पीरियड और इतनी सारी घटनाएं कवर करना एक रीडिंग में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने ट्रांजिट का ये वीडियो छोटे ड्यूरेशन का रखा है, यानी कि 17 मई 2026 से लेके 9 अक्टूबर 2026 तक किस किस तरह की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो सकती हैं, शनि क्या क्या आपको दे सकते हैं। और शनि क्योंकि करियर के कारक हैं, तो मेनली जो चीज़ें हैं वो करियर में ही आपके घटित होंगी। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दी हर्मीट, और है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की तो बरसात हुई है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो माय डियर सोल ट्राइब, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ है कि इस वीडियो को ना आप अपनी चंद्र राशि या फिर लगन राशि से देखिएगा, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे ये मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि इससे पहले कि हम वीडियो में बढ़ें तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है शनि के बारे में। तो शनि जो है इस टाइम पे जब रेवती नक्षत्र में आते हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि शनि रेवती नक्षत्र में आने के बाद हाहाकार मचाते हैं देश दुनिया में, ठीक है। तो क्योंकि शनि जो है ना सारा लेखा जोखा देखते हैं, सारा ऑडिट करते हैं, सबका, एक एक इंसान का, एक एक देश का, हर चीज़ का, एक एक गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से देखते हैं। और जितनी भी पुरानी संस्थाएं हैं जो काम नहीं कर रही, जितनी भी ओल्ड ट्रेडिशन है, जितनी भी पुरानी पैटर्न्स हैं इवन कि हमारे, ठीक है, तो उनको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये तो बात माननी पड़ेगी कि कैप्रिकॉन्स के लिए भी उनके जो ओल्ड चीज़ें हैं ना उनको वो तोड़ेंगे। और शनि जो है हड्डियों के कारक होते हैं, ठीक है, करियर के कारक होते हैं, पैसे के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं। बड़ा पैसा, बड़ा बिजनेस आप शनि के बिना खड़ा ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एआई जितना भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी जितनी भी है, उसके कारक भी शनि होते हैं। कोल इंडस्ट्री हो गई है, और जितना भी एलपीजी है, पेट्रोलियम है, उसके कारक शनि हैं। और आपने देखा होगा दुनिया में इन चीज़ों को लेके ही फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है और आगे और मचने वाला है, क्योंकि सीज फायर वगैरह कुछ नहीं है, युद्ध तो अभी बहुत लंबे सालों तक खिंचेगा। और जो लाइफ का हमारा ढर्रा है ना, वो इन जनरल सभी के लिए बदलने वाला है। तो कर्म के देवता हैं, कर्म का फल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कर्म प्रधान ही रहेगा सारा कुछ आप लोगों के लिए भी। और जहाँ भी आपने मेहनत की है, जहाँ भी आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी, वहाँ से मुझे रिजल्ट वैसा नहीं मिला है, ठीक है, या मेरे साथ कोई चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, इवन कि बहुत लोगों के इस टाइम पे हेल्थ भी खराब हो सकती है, ठीक है।
और क्योंकि डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है इस टाइम पे, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में ना ढूंढ ढूंढ के पुरानी चीज़ें भी लेके आते हैं। तो इस टाइम पे ये हो सकता है कि पुरानी चीज़ें अभी फ़िलहाल ओके ओके चल रहा हो सब कुछ, पुरानी चीज़ें, कोई पुराना धोखा, पुराना बिट्रेयल, पुरानी कोई याद आने लगे आपको, पुराना कुछ आपका लॉस हो गया था, चाहे फाइनेंशियल था, चाहे रिश्तों में था, वो चीज़ें, आधी अधूरी चीज़ें, कुछ करने का आपका मन था, फादर ने नहीं करने दिया, या सिचुएशन ने नहीं करने दिया, या पार्टनर ने नहीं करने दिया, कुछ चीज़ें, कुछ अधूरी इच्छाएं जो हैं वो उभर के सामने आ सकती है। किसी को माफ़ करना था, नहीं कर पाए, किसी से माफ़ी मांगनी थी, नहीं माफ़ी मांग पाए, कोई कोर्स लिया था, पढ़ना था, कोई बुक ली थी, पढ़नी थी, अधूरी पड़ी हुई है, तो अधूरी चीज़ों को पूरी करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे ना ऑडिट करने के लिए आ गया है। जो भी लोग जानते हैं ऑडिट करना, क्लोजिंग करना, क्लोजिंग कब होती है? जब हमारा लेखा जोखा जो भी है, लेन देन हम बराबर कर लेते हैं तो ही क्लोजिंग हो पाती है। किसी चैप्टर की भी क्लोजिंग ऐसे ही होती है, किसी कहानी की भी, किसी रिश्ते की भी क्लोजिंग ऐसे ही होती है, और कंपनीज में भी क्लोजिंग ऐसे ही होती है। ऐसे ही शनि भी क्लोजिंग करते हैं, तो शनि उससे पहले बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आपकी लाइफ को तो कुछ ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, ठीक है। तो जैसे बाप अपने बेटे को बहुत अच्छे से देखता है, परखता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, ये लेसन सही से सीख रहा है कि नहीं, ये मेरी गाइडेंस से चल रहा है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें शनि यहाँ पे देखेंगे। बात करें मीन राशि की, क्योंकि मीन राशि में शनि है, तो मीन राशि लेट गो की है, यानी कि वो चीज़ें जो काम नहीं कर रही हैं अब आपकी लाइफ में से जाएंगी। मीन राशि मुक्ति की है, लिबरेशन की है। और इस टाइम पे ना अगर कैप्रिकॉन्स आपको प्रॉब्लम आए तो एक गोल्डन रूल आप लोगों ने अपनाना है कि बी फ्लेक्सिबल। जो जो वो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के काम नहीं चलेगा। जैसे कि आपकी लाइफ का थीम रहता है, कैप्रिकॉन्स को हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, बहुत ज़्यादा कैलिबर होता है, अर्थ का साइन है, ठीक है, तो पेशेंस बहुत होता है, काम बहुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। आपको ना ये समझ में आएगा कि काम करने से ही प्रमोशन नहीं मिलता है। थोड़ा सा आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, थोड़ी सी फ्लैटरी, थोड़ा सा अपना मतलब निकालना, उस तरह की चीज़ें, ठीक है, उंगली को टेढ़ा करना आपको भी सीखना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड अगर आप अपनाएंगे ना, मतलब अगर आप ये कहेंगे कि मैंने तो हमेशा ऐसे ही किया है, मैं हमेशा ऐसे ही करूँगा, तो फिर शनि भी जो करते हैं ना आपके साथ, फिर वो ही करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल एप्टीट्यूड अगर आप अपनाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। क्यों? और यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत सारे क्यों आए हैं? क्योंकि जो रेवती नक्षत्र है ना, उसके देवता मरकरी हैं, और मरकरी जो है शनि के मित्र हैं। और जो रेवती नक्षत्र है वो अपने आप में रेवती वाले सुंदर, समझदार, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, और रेवती नक्षत्र में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। रेवती नक्षत्र धन समृद्धि बहुत अच्छे से दे सकता है, सौम्य है, मृदु है, सात्विक है नक्षत्र अपने आप में, शिव जी का प्रिय नक्षत्र है, मोक्ष को प्रदान करने वाला नक्षत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मोक्ष ही मिल जाएगा, आपको उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा जब शनि यहाँ पे रेवती नक्षत्र में आएंगे, क्योंकि शनि भी काल के देवता हैं, घड़ी के देवता हैं। जो आप घड़ी पहनते हैं, वॉल क्लॉक जो आपके घर में लगी हुई है, उसके देवता भी शनि हैं। तो शनि काल के देवता हैं, वो खुद एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट करते हैं पूरी दुनिया का। तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, किसी चीज़ में से आप निकलना चाहते हैं, तो आपके बहुत ही ग्रेसफुल एग्जिट होंगे, बड़े आराम से आप निकल पाएंगे। कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, कोई आपको दिखा कुछ रहा है, लाइक आपने जॉब ज्वाइन की थी कुछ टाइम पहले, उसमें आपको बताया कुछ गया था, टर्म्स एंड कंडीशन, सिग्नेचर कहीं और कराए गए, और बाद में देखा कि कुछ और ही निकला है, पैसा जितना कहा था उतना नहीं दे रहे हैं। यही हाल रिलेशनशिप में हो सकता है, इमोशनल लेवल पे हो सकता है कि पार्टनर चीट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, कहता कुछ है, करता कुछ है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। अब आप चाहते हैं उसमें से निकलना, आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं, आप किसी को सफाई देना चाहते हैं कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, या ऐसा या वैसा, तो बहुत बढ़िया टाइम है इस टाइम पे इन चीज़ों को क्लोजर करने का। अदरवाइज ये चीज़ें खिंचती चली जाएंगी। और अल्टीमेट क्लोजर जो होता है ना इंसान को, एक अल्टीमेट क्लोजर, दिस इज द कार्ड ऑफ अल्टीमेट क्लोजर, कि इंसान को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्लोजर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमें समझ में नहीं आ पाता, दूसरा नहीं, हम खुद समझ में नहीं आ पाते। तो आपको अपनी ज़रूरतें, अपनी पेचीदापन, अपना जो चीज़ें हैं कि मुझे लचीलापन लाने की ज़रूरत है, अपनी कॉम्प्लिकेशंस, अपने पैटर्न्स, चाहे वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हैं, उनके बारे में जानने को इस टाइम पे बहुत मिलेगा। और जब तक नहीं जानेंगे ये शनि आपको नहीं छोड़ेंगे। अब बात करें यहाँ पे बहुत सारे लोग ना स्पिरिचुअल रिल्म में अगर बात करें, क्योंकि शनि है, मीन राशि में है, तो बहुत डेप्थ, मीन राशि में अपने आप में बहुत
गहराई होती है। तो इमोशंस जो आपने दबा दिए हैं ना बचपन से, और कैप्रिकॉन्स का मैंने देखा है ये ना मोस्टली ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं या इनकी सिचुएशन ऐसी बनती है कि इनके ऊपर पूरी फैमिली का भार होता है, ठीक है। 10 नंबर राशि है, कर्म प्रधान राशि होती है। कर्म ही इनके जीवन में एकमात्र चीज़ रह जाती है। ये वर्कोहोलिक लोग पाए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फाउंडेशन होती है किसी भी चीज़ की, नींव की जो ईंट होती है ना, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता, जिसको कोई अटेंशन नहीं मिलता, जिसको कोई अफेक्शन नहीं मिलता। घर में भी ये नींव के पत्थर होते हैं और अपने फाउंडेशन में भी नींव के पत्थर होते हैं। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कैप्रिकॉन्स की एनर्जी ही लगती है। यही वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से हर चीज़ को संभाल के चलते हैं। ये वाला एनर्जी जो है ये कैप्रिकॉन्स का एनर्जी है। बिना किसी लाइमलाइट के, बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी से कोई खास मतलब रखे, अपनी ही धुन में अपना काम करते रहना, लगातार करते रहना 20 साल 30 साल, उसमें अपनी हेल्थ भी खराब कर लेना, ठीक है। कैप्रिकॉन्स का हेल्थ भी बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि शनि की राशि है। शनि डिजीज़ के कारक हैं, शनि हड्डियों का प्रॉब्लम देते हैं, शनि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम देते हैं। तो ये हो सकता है इस टाइम पीरियड पे शनि आपसे काम तो बहुत कराएं, पर अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रांजिट में मैं आपको समझाऊंगी कि आप लोगों के लिए किस तरह की चीज़ें होने वाली है। मेहनत खूब करेंगे, मेहनत का फल मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि शनि यहाँ पे मेहनत का फल देंगे, क्योंकि अब शनि कुछ रोकने वाले हैं नहीं। शनि के पास टाइम खुद भी नहीं बचा है, क्योंकि उनके खुद गिने हुए दिन रह गए हैं यहाँ पे मीन राशि में। मीन राशि आखिरी राशि है, रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है। शनि को भी अब एक प्रेशर है कि अब जो जो उन्होंने होल्ड किया हुआ है, रोका हुआ है, जिसका जो लेन देन है, लेन देन अब शनि भी यहाँ पे निपटाएंगे। तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, आपके रुके हुए इंक्रीमेंट, आपकी सैलरी बढ़नी थी या कहीं से आपको पैसा आना था, इस तरह की चीज़ें, इंश्योरेंस का पैसा आना था, प्रॉपर्टी बिकनी थी उसका पैसा आना था, तो उस तरह का फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा भी आपको आते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे अगर बात करें, कुछ बैटल्स आप लोग लड़ रहे हैं, साइलेंट बैटल्स आप लोग लड़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो बैटल्स भी खत्म हो गए। ये बैटल्स जो हैं आपके अपनों के ही साथ चल रहे हैं। आपकी लाइफ में ना जो आपको लड़ना पड़ता है सबसे ज़्यादा, वो अपनों के साथ ही लड़ना पड़ता है। और जो भी साइलेंट बैटल हैं, बॉस के साथ भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के फादर के साथ हो सकते हैं, टीचर के साथ, गुरु के साथ भी हो सकते हैं, और यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो इश्यूज यहाँ पे ठीक होंगे। और ये काफ़ी लंबे हैं। प्रॉपर्टी के बैटल्स होते हैं, बंटवारे को लेके जो चीज़ें होती हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें, ईगो क्लैशेस फादर के साथ हो सकते हैं और रहते हैं। कैप्रिकॉन्स के फादर के साथ में ईगो क्लैशेस, बॉसेस के साथ में, अथॉरिटी के साथ में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। शनि जस्टिस के कारक होते हैं, ठीक है। तो ये किसी और के साथ भी कुछ गड़बड़ होती है तो बॉस के सामने लेके जाने वाले शनि प्रधान लोग ही होते हैं, और बॉस की नज़रों में खटकते भी इसीलिए हैं कि भाई जब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों लेके आए हो, ठीक है। यूनियन लीडर जो होते हैं ना किसी भी यूनियन के लीडर, कहीं के भी लीडर, दूसरे का दुखड़ा सुन के बहुत ज़्यादा पसीज जाने वाले, फिर उसके लिए जो है एक्शन लेने वाले, कह के मरकरी की तरह से कह के पीछे हटने वालों में से नहीं है। मतलब उसके लिए एक्शन लेंगे, उसके लिए अपना नुकसान करा लेंगे। प्रमोशन के चांस बनते थे, किसी के लिए स्टैंड ले लिया उसका भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, बॉस अलग से आपसे चिढ़ गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये आप मत कीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, क्या होने वाला, जो रेवती है ना उसके लॉर्ड मरकरी हैं, तो मरकरी वाले ट्रेड्स भी आपके अंदर आएंगे, जो मर्क्यूरियल ट्रेड आपके अंदर होने चाहिए कि थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं, थोड़ा सा अपने हिसाब से बात करें, बातचीत से समस्या का समाधान निकालें और उंगली टेढ़ी करके अपना काम कर लें, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से अपना काम निकालना, वो आपके अंदर आएगा जिसकी कि आपको ज़रूरत है। इंट्यूटिवली आपको चीज़ें फील होंगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रेवती नक्षत्र अपने आप में ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, तो तभी आपको पेंटिकल्स के इतने सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन आपको पेंटिकल्स मेहनत से ही मिलेंगे। और यहाँ पे ना आपकी मेहनत का कोई पैसा रुका हुआ है, आपकी मेहनत का पैसा कोई डकार गया है, या आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया था वो पैसा मर गया है, बिल्कुल नीचे गया हुआ है, शेयर जो है बिल्कुल ज़मीन पे गया हुआ है। इस टाइम पे शेयर मार्केट भी थोड़ी सी बढ़ेगी, अपलिफ्ट होगी कुछ टाइम के लिए, जो टाइम पीरियड मैंने बताया है इसके लिए। और बहुत अच्छा है यहाँ पे आपका जॉब में प्रमोशन होना, उसके चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं, और आपकी इच्छाएं पूरी होना। और मोस्टली ये इच्छाएं जो है मेटेरियलिस्टिक हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी ग्रह के पास जो चीज़ें होती हैं वो आपको वही चीज़ें दे सकता है। अब शनि के पास रिश्ते का सुख नहीं है, प्रेम प्यार नहीं है, शनि के पास करियर है, शनि के पास फाइनेंस है, शनि के पास नेम फेम है, तो आपको वो दे सकते हैं। प्रमोशन है उनकी मुट्ठी में, तो यहाँ पे प्रमोशन आपको मिल सकती है।
अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वर्कोहोलिक आप रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। यहाँ पे ना फालतू की चीज़ों से, दूसरों की परेशानियों से, दूसरों के उलझाव से भी आप मुक्त होंगे। आपको खुद समझ में आएगा कि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है करने के लिए ना। अब 2-4 चीज़ें ही हैं, 2-4 लोग ही हैं मेरे जीवन में, मुझे अपनी एनर्जी को ना इकट्ठी करके ना, डिसिपेट हुई हुई है सब जगह 50 जगहों पे, एक जगह इकट्ठी करके ना एक जगह लगाने से ही रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे दया दिली आपकी बढ़ेगी। आप लोग किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, ये आपके लिए रेमेडी है। इस टाइम पे आप किसी एनजीओ से, अनाथ आश्रम से, जो ब्लाइंड स्कूल्स वगैरह होते हैं, ब्लाइंड्स के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, या अपाहिज जो लोग हैं, जो ओल्ड एज होम्स हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। गौशाला है, ठीक है, या फिर डॉग शेल्टर्स होते हैं, एनिमल शेल्टर्स होते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखो, करियर में तो किसी बड़े मुकाम पे ही हैं आप। 6, क्योंकि शुक्र जो है रेवती नक्षत्र के अंदर, मीन राशि के अंदर उच्च के होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं उच्च के? क्योंकि रेवती नक्षत्र और मीन राशि जो है पैसा, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें, लग्जरी, कंफर्ट देती है बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें, जो फिजिकल वेल्थ है, मेटलिस्टिक जो भी गेन्स हैं, चाहे आपका इंक्रीमेंट है, चाहे आपको पैसे का गेन है कहीं से भी, तो ये आपको इस टाइम पे होगा। तो आप मतलब जेनरस रहेंगे। जेनरस आप वैसे भी हैं, मैंने बोला है, घर के बड़े होते हैं, घर के बड़े बेटे या बेटे की तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं, बहुत जिम्मेदार होते हैं अंदर से, और बहुत जिम्मेदार सिचुएशंस उनको बनाती है घर में। ये वो होते हैं कि पहले खुद पढ़े, फिर भाई बहनों को पढ़ाया, खुद की भी शादी करी, उनकी भी शादी करी, अपने बच्चे पढ़ाए, फिर भाई बहनों के बच्चे पढ़ाए, फिर उनकी शादियां करी, अपने बच्चों की शादियां करी, ऐसे लंबी लिस्ट में फंसे होते हैं कैप्रिकॉन्स। तो जेनरस तो आप हैं ही, तो जेनरोसिटी को दिखाने का मौका भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और किसी भी जगह की ना एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी लिखी हुई है इस टाइम पे। रिलीजियस ट्रेवल आप करेंगे ही करेंगे, वो आप स्पिरिचुअल करें, किसी आश्रम में जाएं, रिट्रीट में जाएं, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ें, मंदिर जाना शुरू कर दें, वो एक रेमेडी भी है। और यहाँ पे लंबी दूरी की कोई यात्रा आप अपने परिवार के साथ धार्मिक कर सकते हैं इस टाइम पे, बहुत अच्छे चांस हैं। रही बात पैसे की कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। देखो यहाँ पे 6 भी है, 8 भी है और 9 भी है, इतने पेंटिकल्स हैं, तो पैसा बहुत बना लेंगे। रेवती नक्षत्र है ही, रेवती नक्षत्र के देवता ना पूषाण होते हैं। पूषाण जो है ना, शेफर्ड डाइटी हैं सोल्स के, जो हमारी सोल यहाँ पे इंसानी रूप में आई हुई है, उसको गाइडेंस देते हैं। तो शनि यहाँ पे उस गाइडेंस को ना थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करेंगे। अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो शनि हमें रोकेंगे, हम शॉर्टकट अपना रहे हैं तो शनि यहाँ पे रोकेंगे। तो किसी भी तरह का शॉर्टकट, कोई भी गलत जगह, गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना इस टाइम पे आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा शनि आपको वैसे भी भरपूर देने वाले हैं। लाइफ का जो फैब्रिक है ना, लाइफ का ताना बाना जो है, शनि उसको बुनते हैं। शनि आपका जो कंकाल है, स्केलेटन सिस्टम है, जो आपकी बॉडी में हड्डियां हैं जितनी, उनके कारक हैं। तो जीवन का जो फैब्रिक है, ताना बाना, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ का भी, वो सब शनि का है। उसके अंदर जान भरते हैं देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा, मदर की हेल्प से पैसा, मदर के आशीर्वाद से पैसा आना, मदर के इंटरफेरेंस से कोई प्रॉपर्टी लिया जाना या पैसा आना, वाइफ के साथ से, वाइफ के सौहार्द से, सपोर्ट से चीज़ें बनना, तो इस तरह की बहुत अच्छी और बहुत प्यारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसमें क्या चीज़ रहेगी, जो मर्जी हो जाए, आपको ना थोड़ा सा इस टाइम पे आइसोलेशन तो रहेगा, क्योंकि इमोशनली आप उन हिस्सों को अपने टच करेंगे इस टाइम पे जो आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं किए हैं। शनि थोड़ा सा ना आपको, जिसको बोलते हैं, सैंडविच पोजीशन में तो रखेगा, थोड़ा सा इमोशंस का वर्ल्ड वाइड रहेगा। मतलब एक होता है कि झुंड में हैं आप, सबके साथ में हैं आप, ग्रुप में हैं, लेकिन फिर भी अकेले हैं, वो आइसोलेशन की फीलिंग रहेगी। और वो आइसोलेशन की फीलिंग होना बहुत अच्छी बात भी है आपके लिए, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है हद से ज़्यादा। और जो चीज़ें सप्रेस्ड है ना आपकी लाइफ में, प्रेम प्यार सप्रेस्ड है, वो उभर के आएगा, गुस्सा सप्रेस्ड है, वो उभर के आएगा। किसी को कुछ कहना था, कह नहीं पाए, तो अब कहने का मन करेगा। किसी से कुछ सुनना था, सुन नहीं पाए, अब सुनने का मन करेगा, सुनाने का मन करेगा। यहाँ पे मैंने बोला है कि आप लोग ट्रांजिट का वीडियो देखिएगा अपनी लगन राशि या चंद्र राशि से। तो लगन राशि आपकी अगर कैप्रिकॉर्न है तो यहाँ पे 10 नंबर है, और अगर आपकी चंद्र राशि 10 नंबर है, मकर है, तो यहाँ पे चंद्रमा भी साथ में 10 नंबर में होंगे। बाकी सारा चार्ट सेम रहेगा। यहाँ पे जो शनि है आपके लिए 12वीं राशि आपके तीसरे हाउस में पड़ती है।
शनि यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं थर्ड हाउस में, क्योंकि शनि जो है जो थर्ड हाउस है वो आपके बल, साहस, पराक्रम, न्यू इनिशिएटिव, इन चीज़ों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो शनि क्योंकि इस हाउस में, तो छोटे भाई बहनों की लाइफ में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, खासकर उनके करियर को लेके। और जब थर्ड हाउस कभी भी आपका दशाओं में एक्टिव हो और चाहे आपका ट्रांजिट में एक्टिव हो जाए, तो हमेशा ही आपके करियर में एक चेंज लेके आता है। तो शनि तो क्योंकि यहाँ पे मीन राशि में आपके थर्ड हाउस में पिछले 1 साल से हैं, तो आपके करियर में उठापटक चल रही होगी। बहुत सारे लोग करियर चेंज कर चुके होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे बिजनेस के लॉस उनके हुए होंगे कि वो अब जॉब कर रहे हैं नए सिरे से। उन्होंने कभी जॉब नहीं की, बिजनेस उनके ठप हो गए हैं, तो वो जॉब कर रहे हैं फॉर टाइमिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे जॉब छोड़ के बिजनेस में आएंगे, यानी कि करियर जो है 180 डिग्री का शिफ्ट लेगा। यहाँ पे हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं आप उससे उलट ही कोई काम करें। आप सोशल मीडिया का काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर सकते हैं, यहाँ पे एआई का काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का काम कर सकते हैं, जितना भी टेक्निकल फील्ड का काम है वो कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आपकी जॉब्स हो सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा है इन वाले फील्ड में, वैसे भी बूम आने ही वाला है। और ट्रैवलिंग का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम। और यहाँ पे ये शनि ना आपको बैठने नहीं देंगे, ये आपको बहुत दौड़ाएंगे, बहुत भगाएंगे। मीन राशि ना आपके पैरों की राशि है, शनि यहाँ पे आ गए हैं, पैरों में शनि आ गया है आपके, तो मतलब दौड़ाएगा। पैर में जो बोलते हैं चक्कर है इसके, ये टिकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रेवल भी है, और यहाँ पे क्योंकि शनि 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं तो लॉन्ग ट्रेवल भी है। तो आप मतलब हो सकता है करियर के रिगार्डिंग आज यहाँ मीटिंग हो रही है, आज वहाँ मीटिंग हो रही है, आज यहाँ इंटरव्यू, वहाँ इंटरव्यू, इसके रिगार्डिंग भी दौड़ सकते हैं। और अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और जिसको बोलते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन जन पावत नाही, ठीक है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फिर ये क्या देगा, एंग्जाइटी देगा, डिप्रेशन देगा, क्योंकि मन तो चलेगा, ठीक है। अगर पैर नहीं चलेंगे आपके तो आपका मन चलेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड ऑल, ये भी यही शनि देगा। एक ग्रह के पास एक चीज़ होती है पॉजिटिव और दूसरी चीज़ उसके नेगेटिव, दोनों ही चीज़ें ग्रह हमें देता है। तो यहाँ पे गाइस थर्ड हाउस जो होता है ना आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का और सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है। तो हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में आपके कोई बहुत अच्छा आइडिया आए, उसको इम्प्लीमेंट करके आप बहुत सारा पैसा कमाएं। और शनि यहाँ पे आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो ये घर आपके टीचर का, गुरु का, आपके कल्चर, ट्रेडिशन, मंदिर आपका, आपके धर्म गुरु, ठीक है, फादर, फोर फादर्स, बॉसेस, इनका होता है। तो इन सभी के साथ में आपके ईगो क्लैश हो ही रहे होंगे। अब क्योंकि रेवती बहुत ही मृदु नक्षत्र है, सौम्य है, सात्विक है और समझदार है, इंट्यूटिव है, तो आपको समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों में उलझने से क्या हो रहा है कि मेरा प्रमोशन नहीं लग रहा है, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, काम मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे नेम फेम नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे उस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए था। तो ये जब चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो आप बहुत अच्छे से काम करना शुरू करते हैं, फ्लेक्सिबल अप्रोच लगाना शुरू करते हैं, आधी अधूरी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और इमोशनली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं पहली बार लाइफ में कि ठीक है, कहीं यही तो कमी नहीं है कि मैं इमोशनल एप्टीट्यूड के साथ में काम नहीं कर रहा हूँ, डिवोशन के साथ में तो काम कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ काम में ही डिवोशन है, ठीक है, और चीज़ों में डिवोशन नहीं है, रिश्ते में से डिवोशन गायब हो चुकी है, फैमिली के साथ में वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें दोबारा से शुरू होंगी। शनि एक कार्मिक साइकिल को आपके ख़त्म कर रहे हैं तो दूसरा कार्मिक साइकिल शुरू भी तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, ईगो आपकी क्रश होगी। अगर आप बहुत ईगोइस्टिक इंसान हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत बनने वाली है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो लकीर के फ़कीर हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ने में बिलीव नहीं रखते हैं, तो शनि तो छुड़वा के रहेंगे। यहाँ पे शनि आए ही इसीलिए हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड करें, वो ओल्ड कल्चर है, ओल्ड ट्रेडिशंस हैं जो अब सर्व नहीं करते हैं, ठीक है, पुरानी दकियानुसी चीज़ें हैं, पुराने दकियानुसी तरीके हैं, तो उनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कर्म फल दाता ही जब कर्म को चेंज करने के लिए तैयार हैं, कार्मिक साइकिल को शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हम और आप क्या हैं उनके आगे कि हम शिफ्ट ना कर पाएँ। यहाँ पे शनि जो है 1, 2, 3 थर्ड एस्पेक्ट से ना आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। तो 5th हाउस आपके फ्यूचर का होता है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग का होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग आप करेंगे, फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके बच्चे का भी होता है, आपकी क्रिएटिविटी का भी होता है। यहाँ से भी क्रिएटिविटी होती है, कौन सी क्रिएटिविटी, जो अभी सबकॉन्शियस माइंड में है, और ये वाली क्रिएटिविटी है जो उभर के सामने आ गई है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या इस टाइम पीरियड में सोशल मीडिया पे काम करने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये उसके फॉलोवर हैं, ठीक है। तो फॉलोवर आप लोगों के इस टाइम पे बढ़ने वाले हैं, व्यूअरशिप बढ़ने वाली है,
पैसा अगर मिलता है इन सब मीन्स से, तो पैसा इस टाइम पे बढ़ने वाला है। ये आपके स्टूडेंट का भी होता है। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, काउंसलर हैं, इस तरह की चीज़ों में हैं, तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट बढ़ेंगे। ऑनलाइन अगर आप पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, तो वो बढ़ जाने वाली हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं रेवेन्यू बढ़ जाना, बेसिकली उन चीज़ों का है। ये जो हाउस है 5th हाउस आपकी संतान का भी है, तो इस टाइम पे संतान का एडिशन आपकी लाइफ में हो सकता है, यानी कि बच्चे का आगमन आपकी लाइफ में हो सकता है। ये आपकी एजुकेशन का हाउस भी है, तो फिलहाल शनि जो है एजुकेशन और हायर एजुकेशन, यानी कि ये ग्रेजुएशन होती है, बेसिक एजुकेशन यहाँ से देखते हैं, एलिमेंट्री स्कूल वाली, और ये वाली होती है आपके कॉलेज वाली, और ये वाली होती है आपकी यूनिवर्सिटी, जो आप हायर डिग्रीज लेते हैं। तो शनि जो है सारे ही को एक्टिवेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो बच्चे इस तरह की फील्ड में जा सकते हैं कि मेडिकल में जा सकते हैं, टेक के फील्ड में जा सकते हैं, एआई को अपना करियर बना सकते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा साइंस और इस तरह की चीज़ें, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, इस तरह की हैवी मशीनरी वाली चीज़ों में भी जा सकते हैं, व्हीकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। संतान को पहली बार जॉब मिल सकती है इस टाइम पे, क्योंकि शनि कर्म के फलदाता है, करियर के कारक हैं। फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपके बच्चों को, या बहुत बार क्या होता है कि आपको अपने बच्चों की वजह से फाइनेंशियल गेन हो सकता है। कि अगर बच्चे बहुत छोटे हैं और बच्चों के राजयोग हैं, तो वो कैसे फलित होंगे। बच्चे तो छोटे हैं, वो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो माँ या बाप का ही प्रमोशन लगता है उस टाइम पे, तो बहुत अच्छा है छोटे भाई बहनों के रिगार्डिंग। और यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई थी, उन लोगों के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आपको उनके सोल्यूशन मिलेंगे। अब लड़के आपने देख लिया, ठीक है, बहुत खींच लिया आपने चीज़ों को, इवन कि बहुत लोग कोर्ट कचहरी भी चले गए हैं इन सब चक्करों में, लेकिन वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि सामने वाला अगर चाहे आपको कोर्ट में फंसा के रखना, तो इंडिया में 10-20 साल तो निकल जाना बड़ी आम बात है, लोअर कोर्ट या हायर कोर्ट एंड पता नहीं क्या क्या। तो आपको समझ में आएगा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं है, मुझे टाइम बचाना है, ठीक है, बेसिकली मुझे अपना टाइम और एनर्जी बचाना है और अच्छी चीज़ों पर लगाना है। तो यहाँ पे फ्यूचर की कोई प्लानिंग, बच्चा आना, बच्चे का सुख मिलना, इस टाइम पे बच्चे की वजह से सुख मिलना, बच्चे का हायर एजुकेशन में चले जाना या एजुकेशन में चले जाना, बच्चे को मनचाही जगह पे एडमिशन मिल जाना, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब क्योंकि रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं, तो मरकरी आपके यहाँ पे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, 6th हाउस में है और 9th हाउस में है। तो 9th हाउस जो कि फॉर्चून का हाउस होता है, भाग्य का हाउस होता है। तो आपको भाग्य का साथ अगर नहीं मिल रहा था गाइज अब तक, तो अब आपको ना भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा, आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिलना शुरू होगा। और नौकरी, शेयर मार्केट, नौकरी नहीं, शेयर मार्केट एंड ऑल, अगर इस चीज़ से पैसा कमाना चाहते हैं, इन चीज़ों में आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो यहाँ से भी पैसा आप कमा सकते हैं। और ये हाउस ना आपके प्रेम प्यार का भी होता है। अब शनि जैसे ठंडे ग्रह की दृष्टि, क्योंकि शनि के पास प्रेम प्यार नहीं है, शनि के पास नहीं है रिश्तों का सुख, तो यहाँ पे जो शादी से पहले के लव अफेयर होते हैं, यानी कि आपकी लव लाइफ में शनि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठंडापन आ जाएगा आपकी तरफ से, चाहे पार्टनर की तरफ से, बातचीत कम हो जाएगी, आपको लगेगा पार्टनर डिटैच्ड हो गया है, या आपको डिटैचमेंट होने लगेगा अचानक से। तो अगर आप अपने रिश्ता अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बातें छोड़ दीजिएगा जो रिश्ते को ख़राब कर रही हैं। और अगर वो बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिश्ता छोड़ दीजिएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मेरे जैसे इंसान के लिए तो बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी सी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बहुत बार। तो उसके लिए इंसान को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ आप नहीं चल सकते हैं, चाहे वो छोटी है, आप बहुत बार बड़ी चीज़ के साथ चल सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं प्योर हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, और अगर मेरा पार्टनर है, ठीक है, लव लाइफ का, वो अगर नॉन वेजिटेरियन है और उसने मुझसे ये बात छुपाई हुई है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि उसको पता है कि ये हार्डकोर वेजिटेरियन है, तो अगर मुझे ये बात पता चलती है, एग्जांपल बता रही हूँ आपको, अब ये बहुत छोटी बात है ब्रेकअप करने के लिए किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं चल सकती। तो ऐसा ही कुछ जो है आपकी लव लाइफ में आप एक्सप्लोर करेंगे कि है बात छोटी, लेकिन इसके साथ में मैनेज नहीं होगा, पूरी लाइफ इस चीज़ के साथ में नहीं रहा जा सकता। तो शनि इस तरीके से यहाँ पे एकदम से ब्रेकअप भी करा सकते हैं, डिटैचमेंट तो करा ही सकते हैं, और शनि डिस्टेंस के कारक होते हैं, तो मेंटल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस आपका इस टाइम पे करा सकते हैं। ये छोटी सी आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस चीज़ को संभाल के रखिएगा। और यहाँ पे जो है अगर कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है,
किसी तरह के लोन में फंसे हुए हैं या बड़ा लोन लेना चाहते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो मिल पाएगा। हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना है तो वो मिल पाएगा। लोन उतारना चाहते हैं तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके लिए पैसा बनेगा। किसी तरह की कोर्ट केस लिटिगेशन वगैरह में फंसे हुए हैं तो मिडिल मैनशिप का सहारा लेके, ठीक है, और जिसको बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू आप लोगों की चीज़ें यहाँ पे सुधरेंगी। और यहाँ पे गाइस कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए, क्योंकि आप शनि की ही राशि हैं और इस टाइम पे शनि की ही हम रीडिंग कर रहे हैं। ट्रांजिट में शनि जो है बहुत ही ख़तरनाक सी पोजीशन पे चले गए हैं सभी के लिए, पूरी देश दुनिया के लिए। आने वाले टाइम में वो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस तरह की सेंसेशनल बातें कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि शनि जब जब रेवती नक्षत्र में जाएंगे वो हाहाकार मचाएंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, जो हाहाकार है वो सभी के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए ही नहीं, तो पूरी दुनिया के लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाहाकार तभी मचता है जब कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत हो रही होती हैं, जो हम सबको लग रहा होता है कि मेरा धर्म है, मेरे धर्म में सब चीज़ें ठीक है, मेरा पॉलिटिकल एजेंडा है, ये बिल्कुल सही है, दूसरा तो कोई मायने ही नहीं रखता, मैं सही हूँ, मेरा ही धर्म सही है, मेरी ही बातें सही हैं। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तभी हाहाकार मचता है। तो कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है ना, अगर हाहाकार मचेगा जीवन में। तो यहाँ पे सातमुखी रुद्राक्ष जो है आप अपने लिए पहन सकते हैं शनि के लिए वैसे भी। और शनि इस टाइम पे रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है जो बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों के लिए बनती है। एक मंदिर जाना रेगुलर आप लोगों के लिए रेमेडी बनती है। अगर बहुत परेशान आप इस टाइम पे रह रहे हैं या आगे हो जाएं तो ओम पूषणे नमः, पूषाण भगवान जो हैं इसके डीटी है रेवती नक्षत्र के, तो ओम पूषणे नमः का आप 108 बार जप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न है ना वो कश्यप अवतार है भगवान विष्णु का जो कश्यप अवतार था ना, जब मंदराचल पर्वत नीचे ही गिरता जा रहा था समुद्र मंथन में, तो उसको टिकाने के लिए जो है भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया था। वो कछुआ जिसको समुद्र मंथन में कुछ भी नहीं मिला, जिसके ऊपर रख के वो मथनी चलाई गई, उस कछुए को कितना दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा हुई होगी, वही दुख दर्द तकलीफ से गुजरते हैं कैप्रिकॉन्स। इनकी पीड़ा और कोई नहीं समझ सकता, या तो दूसरा कैप्रिकॉन समझ सकता है या एक एस्ट्रोलॉजर समझ सकता है। तो उस और क्या हुआ कि उसमें से रत्न निकले, आभूषण निकले, लक्ष्मी जी निकली, ऐरावत हाथी निकला, बहुत चीज़ें निकली अच्छी और बुरी, तो वो सब बांट ली गई, लेकिन कछुए को कुछ नहीं मिला तो ये थीम है कैप्रिकॉन्स की लाइफ का। सो गाइज इस टाइम पे ना इस थीम को ध्यान में रख के, शनि भगवान को ध्यान में रख के, रेवती और मीन नक्षत्र को ध्यान में रख के, और वैसे भी आप लोग तो इसको लाइफ लॉन्ग पहन सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो हैं शनि भगवान, उनका ही ये ब्रेसलेट होता है। एमेथिस्ट काम कारोबार के लिए, बड़ा वेल्थ गेन करने के लिए, कुछ बड़ी चीज़ें करने के लिए, इवन कि जो लोग इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं और स्पिरिचुअलिटी में कुछ गेन करना चाहते हैं, लाइक स्पिरिचुअल विजडम चाहते हैं, ध्यान साधनाओं में गहरे उतरना चाहते हैं, मेडिटेशन में नई नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग, इस तरह की साधनाएं कर रहे हैं, कुछ सिद्धियां अर्जित करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी, इवन कि अगर इन चीज़ों में आपके ऊपर साइकिक अटैक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जब भी आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके अराउंड इस तरह की शक्तियाँ भी आ जाती हैं जो कि नेगेटिव होती है, जो नहीं चाहती हैं कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़ें, तो भी ये ब्रेसलेट आपकी बहुत हेल्प करता है। ये ब्रेसलेट अगर आप लोगों ने लेना है, या सातमुखी रुद्राक्ष आप लोगों ने लेना है, और मुझसे पेड कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं टैरो या एस्ट्रोलॉजी के, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा इस वीडियो पे, उस नंबर पे आप लोग जो है फर्दर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इस तरह का आउटकम आप चाहते हैं, इस तरह की ही चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो कमेंट करके हमसे शेयर भी कर सकते हैं। क्लेम कीजिएगा वीडियो को, यस लिखिएगा, या फिर लिखिएगा सिंपली आई क्लेम दिस एनर्जी, और लाइक कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं वीडियो को। पसंद आती है तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके खुद भी चैनल के साथ जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।